हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। बिल्कुल, अब लक्ष्य तेरा सामने सितंबर मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात आई गई कि टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम सितंबर माह में कंडक्ट होगा। मतलब ये संभावित मंथ है, लेकिन लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास इसका एग्ज़ाम 101% होगा। जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए, इसकी लास्ट वैकेंसी 2013 में आई थी। स्टूडेंट को बेसब्री से इंतज़ार था और बड़ी बड़ी मुहिम ही चलाई गई कि भाई इसकी वैकेंसी निकालो, टीआरए की वैकेंसी निकालो, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकालो। काफ़ी टाइम हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आज ही अनाउंस कर दिया कि इसकी मतलब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर लिया कि इसकी सितंबर माह में परीक्षा होगी। ये देख लेना, ये आज की प्रेस विज्ञप्ति है। ये डेट देख लो एक बार, है ना। आज की आज की प्रेस विज्ञप्ति में ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये रहा प्रेस नोट। इसमें दे रखा 24/1। आज की डेट देख लो, ये रही 24/1/2022। इसमें दे रखा है कि किस प्रकार मतलब कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और संभावित माह मंथ कौन सा है। तो संभावित मंथ देख लो एक बार, ये रहा संभावित मंथ। ये सितंबर माह के अंतर्गत इसमें है टीआरए एंड कनिष्ठ लेखाकार, टीआरए एंड आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट बनने का सपना बिल्कुल साकार होगा। आज से ही लग जाइए तैयारी में, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और अब इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, वही 11th 12th बेसिक हिंदी इंग्लिश इनको पढ़ना शुरू कर दो टाइम टू टाइम। साइंस, मैथमेटिक्स वही पोर्शन रहेगा दो, जैसे 2013 के में दे रखा था। अभी उसका कोई सिलेबस, एक्चुअल में ऑफिशियल सिलेबस अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया और ऑफिशियल सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो यही अपन 2013 का एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि किस प्रकार पैटर्न आ सकता है। और अभी नया पैटर्न आएगा तो फिर वो अनाउंस कर देंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ही लेंगे। अब देखो, इसमें है जैसे ये 2013 का मैं लेकर आया हूँ। 2013 में दे रखा है कि 2013 में किस प्रकार का पैटर्न था, एग्ज़ाम पैटर्न, और किस प्रकार से लिया गया है, कितना टाइम मिलता है, कितने प्रश्न पत्र हैं। एग्ज़ाम पैटर्न दो, एक प्रश्न पत्र नंबर 1 और प्रश्न पत्र नंबर 2, दो पार्ट में किस प्रकार एग्ज़ाम लिया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। ये 2013 की कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, ये तो आपको पता ही है। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार यानी टीआरए तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट, इनकी एक विज्ञप्ति है। 2013 में लास्ट वैकेंसी आई थी, अभी आई है न्यू वैकेंसी। अब वो संभावित डेट तो दे दी कि एग्ज़ाम सितंबर माह में होगा, लेकिन अब उसका कुछ पैटर्न नहीं दे रखा है, एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक नहीं दिया। लेकिन ये 2013 के अनुसार माने तो इसी प्रकार रह सकता है, या इसमें कुछ चेंजेज हो सकते हैं कि नया क्या डाल दें और नया कुछ डालें कि नहीं डालें, इस प्रकार हो सकता है। अब देखो, इसमें पहले प्रश्न पत्र 1 में क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, ये सिर्फ राजस्थान की, दैनिक विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटर। अब बेसिक कंप्यूटर ये आ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की सीरीज चलते 25, हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन। टोटल बेसिक सब्जेक्ट हैं, 3 से बेसिक सब्जेक्ट है। टोटल 6 बेसिक बेसिक सब्जेक्ट और प्रत्येक के 25-25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 450 अंक का एक बड़ा सा, मतलब अंक मार्क देके तो अंक बहुत ज़्यादा है, 450। और 150 क्वेश्चन आने वाले और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो ये आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। ये दे रखा है कि किस प्रकार का बेसिक हो सकता है। तो हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान राजस्थान राजस्थान अब इस बार राजस्थान थोड़ी कम ही आने वाली है। दैनिक विज्ञान, साइंस साथ में तैयार करनी है, गणित तैयार करनी है, और कंप्यूटर तो डेली रूटीन में पढ़ना शुरू कर दो तो कंप्यूटर काफ़ी हद तक बेनिफिट दे सकती है। और हिंदी, इंग्लिश तो ये तो बेसिक हर एक में चलता ही है। तो इस प्रकार ये पार्ट ए है। और इसमें बोला है कि मैथ है, मैथ और कंप्यूटर है तो बेसिक ये 10th लेवल तक आ सकती है, 10th लेवल तक, ठीक है। इस प्रकार ये इसका पार्ट ए, मतलब इसमें प्रश्न पत्र ए का ये इस प्रकार का पैटर्न रह सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न। अब देखो प्रश्न पत्र 2, इसका किस प्रकार रहेगा कॉमर्स के पार्ट का। तो अब देखते हैं कॉमर्स के पार्ट का किस प्रकार रहेगा कि बही खाता, बुक कीपिंग एवं लेखाक्रम, ये 11th की बुक में जो दे रखा है कि किस प्रकार अकाउंटिंग आई
बुक कीपिंग क्या है, पुस्तपालन क्या है, खतौनी, लेखांकन या अंकेक्षण के संबंधित, मतलब इसमें नॉर्मल देख सकते हैं कि बेसिक बेसिक जो अकाउंटिंग आती हैं, बैक अकाउंटिंग बारे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में जो भी गिवन हो इसमें बुक कीपिंग में शामिल होता है। तो ये 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। और सेकंड है व्यवसाय पद्धति, वही व्यवसाय कला है, विज्ञान है, या दोनों हैं प्रबंध के बारे में थोड़ा, नियोजन क्या है, नियंत्रण क्या है, ये व्यवसाय का बेसिक है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से वित्तीय, मुद्रा के बदले वस्तु, इस प्रकार व्यवसाय पद्धति के बारे में बताए गए हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। औपचारिक संप्रेषण किसे का औपचारिक संप्रेषण है या अनौपचारिक संप्रेषण बोल सकते हैं, ऑफिशियल, इन ऑफिशियल, ये इस प्रकार का व्यवसाय की पद्धति में, ये व्यवसाय की जो अपन 11 से पढ़ता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। फिर लेखा परीक्षा, ये अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग बेस्ड होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो सकती है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकती है, जैसे अपन डिस्क्रिप्शन में देखेंगे उस प्रकार अपन को पता चलेगा, या न्यू पैटर्न आने पर अपन को पता चलेगा कि किस प्रकार पैटर्न दे रखा है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या पैटर्न रहने वाला नया, ये 2013 के अकॉर्डिंग है। और फिर ये एक्ट दे रखा है, राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स 1981, इसका एक्ट आता है। इसका भी एक खंड आता है, खंड अध्याय 1, इसमें अलग अलग है कि 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, टोटल ये 75 नंबर का, 150 नंबर का ये एक्ट और सिविल रहेगा, ये अलग खंड दे रखे हैं। तो इसकी बुक मिलती है मार्केट से, बुक लेके आ सकते हैं मार्केट में, और बुक से भी आते हैं क्वेश्चन, बाहर से कहीं नहीं टपकते, ये बुक के ही क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली ये बुक मिल जाती है राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम्स 1981 की, ठीक है। इस प्रकार ये भी टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और 450 की टोटल मार्किंग है। इसमें भी 2.5 घंटे मिलते हैं, तो 2.5 टोटल 5 घंटे मिलते हैं प्रश्न पत्र ए और प्रश्न पत्र 2 के अकॉर्डिंग। बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, ये आरपीएससी कंडक्ट करवाती हैं। और इस प्रकार अब की बार आरपीएससी कंडक्ट नहीं करवा रही है, अब की बार करवा रही है RSMSSB, ठीक है, RSMSSB करवा रही है इस बार कंडक्ट। तो इस प्रकार के ये पैटर्न दे रखा होता है आपने, और 2 पार्ट में होगा। अब की बार देखते हैं कि पैटर्न चेंज हो या ना हो, लेकिन 2013 का पैटर्न यही था, ठीक है, 2013 का पैटर्न यही था। अब 2022 का पैटर्न क्या होता है, लेकिन एग्ज़ाम डेट तो अनाउंस कर ही दी है कि एग्ज़ाम डेट सितंबर माह में एग्ज़ाम होगा। तो आज से ही लग जाइएगा किस प्रकार का पैटर्न रह सकता है। ये इस प्रकार अपन ने जो डिस्कस किया है कि पार्ट ए, पार्ट बी, किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे, किस प्रकार आपकी स्ट्रेटेजी होगी, मेन रोल यहाँ स्ट्रेटेजी अदा करेगी, किस प्रकार स्ट्रेटेजी है आपकी, किस प्रकार स्ट्रेटेजी को अपना कर आप अध्ययन कर रहे हैं, स्वयं अध्ययन कर सकते हैं या किसी कोचिंग थ्रू कर भी सकते हैं, लेकिन मेन फोकस्ड ऑन सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी रोल निभाएगी। और क्विज देना, प्रैक्टिस करना, ये सारे के सारा मेथड चलता रहता है कि आपको किस प्रकार प्रिपरेशन करके आगे की ओर चल रहे हैं। और बिल्कुल अभी रुकना नहीं है, आज से ही शुरू कर दो इसकी तैयारी। जो वेट कर रहे थे इतने दिनों से कि कब होगा, आखिर में ये बता ही दिया है कि लगभग सितंबर माह में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। कब करवाएंगे? सितंबर माह में। तो लग जाइए आज से ही, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं, हिंदी में देखो किस प्रकार का पैटर्न रह सकता है। हिंदी में देख लें, संधि और संधि विशेष सामाजिक पदों की रचना, समास आएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थ शब्द, शब्द युगम, संज्ञा, शब्द, वाक्य, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और फिर दे रखा है अंग्रेजी, फिर है कि अंग्रेजी और लोकोक्तियाँ नहीं, अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी शब्द आ सकते हैं, सरल व संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी में रूपांतरण, ठीक है। इस प्रकार का पैटर्न चलता रहता है कि किस प्रकार का लिए। इसमें पूरी बेसिक हिंदी कह सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? बेसिक हिंदी, पूरी की पूरी हिंदी बेसिक शामिल हैं, 10th लेवल तक हिंदी पूरी शामिल है। तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। आज एक टॉपिक कर दिया संधि, और फिर समास, फिर उपसर्ग, प्रत्ययन, इस प्रकार आप टॉपिक वाइज टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। एक टॉपिक एक दिन में, सेकंड टॉपिक, इस प्रकार हिंदी बेसिक की आती है और बेसिक हिंदी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आगे
अंग्रेजी में क्या रहने वाला, अंग्रेजी इंग्लिश में वही पैटर्न रहेगा कि टेंस आ गया, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमाइन, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा। ठीक है, इस प्रकार कोरिलेशन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट, एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। फिर विथ देयर हिंदी विजन, ये टेक्निकल टर्म्स आ सकती हैं, सिनोनिम्स, एंथोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आ सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज और नॉलेज ऑफ रिटन लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस, टेंडर्स। इस प्रकार इंग्लिश का पूरा पैटर्न रहेगा जिस प्रकार इंग्लिश का दिया जाता है। ठीक है, आगे का पोर्शन क्या है, सामान्य ज्ञान। अब राजस्थान में सामान्य ज्ञान किस प्रकार, राजस्थान का मुझे लग रहा है कि इस बार पैटर्न थोड़ा बड़ा ही, फिर पता नहीं 2013 के अकॉर्डिंग दे तो राजस्थान 25 क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन राजस्थान इस बार पढ़ाना सही है मेरे ख्याल से, राजस्थान जी के। ठीक है, राजस्थान जी के में ये है कि राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति एवं साहित्य, जैसा कि आपने जूनियर अकाउंटेंट में पढ़ा ही होगा, तो ये नॉर्मली ये सेम ही दे रखा है कि सामान्य ज्ञान के संदर्भ में राजस्थान का नॉलेज किस प्रकार है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार, कला, राजस्थान की कला, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के किले, स्मारक, हस्तशिल्प, राजस्थान की हेरिटेज साइट, राजस्थान के डांस, राजस्थान की बोलियाँ, इस प्रकार के अनेक विचित्र। ठीक है, ये राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान आता है। आगे राजस्थान का भूगोल आ सकता है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान समसामयिक की घटनाएं, जो करंट अफेयर्स होता है वो, इतना पूरा का पूरा शामिल है। राजस्थान आते ही मतलब समझ लेना कि इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें इवेंट, करंट इवेंट और भी तरह जैसे हो सकती है, राजस्थान की भूगोल, जियोग्राफी, ये सारी की सारी इंक्लूड हमेशा रहती है। ठीक है, अब दैनिक विज्ञान, नॉर्मली बेसिक दैनिक विज्ञान में क्या होता है, एवरीडे साइंस में, एवरीडे साइंस में दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट या फिर करंट से रिलेटेड इन्वायरमेंट, नए नए केसेस हो रहे हैं, फिर वो ब्लड रिलेशन, ब्लड ग्रुप, ब्लड, ये तरह तरह का आ सके, इम्यूनिटी वैक्सीनेशन, टाइप्स ऑफ डिसीज़ ना, बीमारी के बारे में, या गैस कौन कौन सी हैं, ये तरह तरह की फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे रिलेटेड ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, वही के वही आते हैं। ठीक है, ये आप इससे पढ़ सकते हो। कौन सी बुक आती है, एक लूसेंट की बुक आती है, उसमें साइंस की एक अलग लूसेंट की बुक आती है, तो एवरीडे साइंस वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर आते हैं मैथमेटिक्स, सबसे हार्ड पोर्शन ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में बेसिक आती है, 10th लेवल तक मैथमेटिक्स आती है, जिसमें सारी की सारी होती हैं, रेशियो, इंटरेस्ट एंड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, मतलब ये स्पीड, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन एंड नेचुरल नंबर, रिलेशंस और स्टेटिक्स का भी थोड़ा पोर्शन शामिल कर सकते हैं। तो ये मैथ में पूरा का पूरा पैटर्न इस प्रकार चलता है। आगे कंप्यूटर, फिर आता है कंप्यूटर बेसिक, वही बोला था, कंप्यूटर की बुक आती है मार्केट में, वो खरीद लो, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। अब नेक्स्ट सेकंड पेपर में क्या आता है, द्वितीय पेपर में ये भी 150 क्वेश्चन आ जाए इसमें, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में क्या क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड बैंक रिकॉन्सिल, BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का पार्ट AS10 में शामिल कर दिया है, पहले AS6 था डेप्रिसिएशन का, अब AS10 में मर्ज कर दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनका नेचर पूछ लेगा, ये इनकम है या इनकम एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंगल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पार्टनरशिप आएगी, और इंश्योरेंस क्लेम है, ये भी शामिल है, इंश्योरेंस क्लेम और पार्टनरशिप। ये बेसिक 11th की बुक इसके लिए एनफ होगी, 11th और 12th की बुक, उसे 80 से पढ़ लेना।
ठीक है। फिर बिजनेस मेथड में क्या क्या है, बिजनेस के फॉर्म्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है तो एक्ट आएगा वो। फिर सोर्स ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कंज्यूमर राइट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पूछ सकता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और डिसिप्लिन, अनुशासन और कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ये पूरा का पूरा बिजनेस मेथड में ये बिजनेस का शामिल करते हैं, ठीक है। बिजनेस के बाद में ऑडिटिंग आती है। तो ऑडिटिंग का कौन सा पोर्शन रह सकता है कि ऑडिटिंग में क्या क्या है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट, प्लानिंग एंड प्रोसीजर, ऑडिट क्या है, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर्स और ऑडिट की सेक्शन, ठीक है। वाउसिंग किसे कहते हैं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनल कंट्रोल पूछ सकता है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट के बारे में, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी कंपनी ऑडिटर आएगा। सेक्शन 140 से 138 से 139 से स्टार्ट हो गए 148 कोस्ट ऑडिटर तक जाती हैं। तो इस प्रकार ये कंपनी ऑडिट आएगा। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, इस प्रकार ऑडिट का पोर्शन आएगा। फिर इंडियन इकोनॉमी देखें, इंडियन इकोनॉमी में बेसिक इकोनॉमिक्स आती है, इंडियन माइक्रो एंड मैक्रो दोनों प्रकार की इकोनॉमिक पार्ट चलता है पूरा का पूरा इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ये पोर्शन अपन एएसओ में भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, अपन ने संगणक में भी पढ़ा, तो इसकी पहले से तैयारी की ही तो इकोनॉमिक्स अच्छी रहेगी। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बारे में पूरा का पूरा, नेशनल इनकम है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, इस प्रकार की चलती रहती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आप बेसिक 11th की 12th की बुक आती है इकोनॉमिक्स, वो खरीद सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स एक मार्केट में बुक आती है वो भी ले सकते हैं। फिर इनके एक रूल दे रखा है कि सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स 1981, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा। तो इस प्रकार ये सिलेबस 2013 का था। 2013 का अब नया पैटर्न क्या आता है, किस अकॉर्डिंग चलता है 2022 में, तो देखते हैं। लेकिन एग्ज़ाम डेट तो फिक्स कर दिए संभवित है, लेकिन 1 महीना आगे खिसक सकता है कि एग्ज़ाम तो होना ही होगा, एग्ज़ाम तो किसी भी हालत में होगा ही होगा। तो तैयारी आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ऑल दी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। हाँ, मेहनत के आगे सब संभव है। अपना सपना साकार कर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।